बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि नाश्ते में बनते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने ले लिए हैं। इनको मैंने ना रात को भिगो दिया था। तो नीम गर्म पानी करके इसको भिगो दिया था और सुबह मैंने इनको ना बॉयल कर लिया है। अच्छी तरह से मैंने पानी में दोबारा से वॉश करके साफ़ पानी डाल के तो फिर मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गए, उनको मैंने साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 प्याज़ ले लिए थे, उनको मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया है। तो ऑयल जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हुआ है तो मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज का जो है ना गोल्डन सा कलर करने के लिए मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है ताकि जल्दी से प्याज जो है ना गोल्डन से कलर के हो जाएँ। तो जितनी देर में प्याज होते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ, एक मैंने आलू बड़े साइज़ का बॉयल कर लिया था। टुकड़ों में मैंने काट के बॉयल किया था। उसमें थोड़े से चने डालेंगे, थोड़ा-सा यही चनों वाला पानी डालेंगे तो इसको ब्लेंड करके एक जो है ना पेस्ट सी बना के साइड पे रख लेंगे। तो ये देखिए ये जो पेस्ट है ना ये चनों को जो है ना थिक करती है, स्मूथ बनाती है। अब यहाँ पर ये जो हमारा प्याज़ है ना वो अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर का हो गया है। तो चिकन मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो चिकन जो है ना वो इसमें डाल देते हैं। चिकन थोड़ा-सा भी डाल लें चनों में तो ये चनों का जो है ना टेस्ट अपना ही बन जाता है। अगर ना भी मैं चिकन डालूँ ना तो मैंने हड्डियों की यखनी बना के रखी हो तो मैं वो डाल लेती हूँ चनों में, तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चिकन को जो है ना उस वक़्त तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, फिर इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये चने जो है ना बहुत ही मज़े के बनते हैं और वाइट चने बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर भी मौजूद हैं। मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से बनाती रहती हूँ। तो आप भी अगर चने बनाने की शौकीन हैं तो रेसिपी जो है ना इसको फ़ॉलो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, स्टार्ट में डालना चाहें तो डाल दें, मैं स्टार्ट में डालना भूल गई थी। तो अभी भी डाल दें अभी क्योंकि ऑयल गर्म ही है तो उसमें जो मसाले हैं ना उनका अपना निकल के टेस्ट आता है तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर बन जाता है। लहसुन और अदरक की पेस्ट हरी मिर्च के साथ मैंने बना के रखी हुई थी, उसको डाल दिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। तो जैसे ही लहसुन और अदरक अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगेगी, तो इसके मैंने थोड़ा-सा पानी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी डाला ताकि अब प्याज जो है ना नीचे लगे नहीं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि चिकन जो है ना अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी मैं ऐड करूँगी सबसे पहले। ये देखिए जी मैंने थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो मैं चूल्हा बंद करके नमाज़ पढ़ने चले गई थी। तो यहाँ पर अब मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है दोबारा से चूल्हा ऑन करके। तो टमाटर जो है ना 3-4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उसकी प्यूरी बना लें, या फिर अगर आपने पहले से बना के रखी हो तो इस तरह ये होता है कि छिलके नज़र नहीं आते और जो मसाला ना वो जल्दी से रेडी हो जाता है। तो 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड कर दी है। 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है। यहाँ पर कुटा हुआ धनिया मैंने 2 टीस्पून डाल दिया है। दरदरा सा मैंने पीस के रखा होता है, इसको मैंने पूरा पाउडर नहीं करती। तो इस तरीके से जो है ना इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आती है। तो पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी, अब मैंने सुरख मिर्च ऐड कर दी है। मसाले जो है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा। अच्छा, सुरख मिर्च भी ऐड की थी और यहाँ पर हल्दी डाली है आधा टीस्पून, और मैंने 1 टीस्पून जो है ना इसमें जो निहारी मसाला होता है ना, अगर आपका होममेड हो तो बेस्ट है। मैं होममेड बना के रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने जो है ना वो दूसरा मंगवाया था पैकेट का। तो निहारी मसाला ऐड करें ना इसमें तो बहुत ही मज़ा आता है। इसका मसाले जो है ना बहुत अच्छे से हो जाते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है अब। तो इससे जो है ना कलर बहुत ही प्यारा सा आता है। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके बाद फिर मैं इसमें जब भुन जाएगा अच्छी तरह से मसाला, तो 1 प्याली मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये देखिए जी मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया। मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना इसको कुक करने के लिए छोड़ दिया था ताकि जो चिकन है ना वो हमारा अच्छा सा कुक हो जाए, क्योंकि चने हमारे गले हुए हैं तो उसके बाद मैंने इसको इतना नहीं पकाना। अच्छा, दही मैंने ऐड किया था 1 प्याली। तो दही की ऐड करने की वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि मेरा मोबाइल ना 2 बार बंद हो चुका था, तो इस वजह से।
तो दही डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था ढक्कन दे के। अब मैंने इसके ऊपर से जो ऑयल है ना, तरी जो जिसको कहते हैं, वो उतार लिया, क्योंकि जब चने ऐड करते हैं ना तो तरी इतनी ज़्यादा नहीं बचती। तो चनों के ऊपर तरी आए तो अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी ऊपर से उतार ली है गार्निश के लिए। जब मैं डिश आउट करूँगी ना तो तब उसके ऊपर डालूँगी। अब जो मैंने ग्रेवी बना के रखी थी, जो मैंने पेस्ट बनाई थी ना चनों की और उबले हुए आलू की, तो चनों का ही पानी डाल के बनाई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे क्या होता है कि चने जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार जैसे थिक से बनते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए मसाले में भून लिया और चनों के अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा पानी था चनों का, वो भी मैंने साथ ही चने ऐड कर दिए हैं और वो पानी भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया। बस इससे ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे, अगर आप चावलों के साथ बना रहे हैं और आप पानी थोड़ा-सा मज़ीद डालना चाहते हैं, कुछ लोग उस तरीके से बनाते हैं, तो फिर आप इस स्टेज पे पानी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको ढक के ना 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था, ताकि चनों के अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए और जो उसका ऑयल है ना वो थोड़ा ऊपर आ जाए और चने अच्छी तरह से जो है ना वो कुक हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको हरा धनिया ऐड कर दिया इसके ऊपर। तो इसको जो है ना मैं अब डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। चने जो है ना वो बहुत ही मज़े के हमारे रेडी हुए हैं। कसूरी मेथी मैं इसमें डाल दूँगी, तो ये डालने से जो है ना खुशबू बहुत ही अच्छी सी आती है। तो मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके फिर मैं आपको डिश आउट करके चने दिखाती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं सब। कुछ लोग लाइक करते हैं लेकिन कुछ भूल जाते हैं लाइक करना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने इसमें डिश में निकाल दिया और 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया था, उसमें मैंने जो तरी निकाली थी ना, उसको डाल के अच्छी तरह से कड़कड़ाया और चनों के ऊपर डाल दिया। तो ये देखिए, देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को पसंद करते हैं। तो हरा धनिया मैंने यहाँ डाल दिया है और कुछ हरी मिर्चें मैं कट करके डाल दूँगी और अभी गरम मसाला मैंने इसके ऊपर ही डालना है, क्योंकि गरम मसाला जो है ना वो तो लाज़मी डाला करें। और घर का बना हुआ गरम मसाला जो है ना, होममेड मैं बना के रखा होता है, वो खुशबूदार सा गरम मसाला, तो वो जब डालते हैं ना चीज़ के ऊपर तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और हरी मिर्चें भी मैंने काट करके रखी थी, वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। तो आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।